सुप्रभातम छात्रों। कक्षा 10 की हिंदी कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और प्रथम पाठ का नाम है ये काव्यखंड। आपके क्षितिज में 2 खंड हैं, एक काव्यखंड और एक गद्यखंड। तो सर्वप्रथम काव्यखंड है, तो काव्यखंड में पहला पाठ है सूरदास। बच्चों, सूरदास जी का नाम आपने सुना होगा। ये भक्ति काल के कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने बहुत ही सहृदय से, मधुरता से वर्णन किया है। इनका सामान्य परिचय भी पुस्तक में दिया गया है, आप एक बार पढ़ लें। सन 1478 में इनका जन्म माना जाता है और मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। कुछ लोग दिल्ली के आसपास में भी इनका जन्म मानते हैं। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में इनका नाम आता है। छात्रों, ये अष्टछाप के कवि क्या हैं? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भगवान के संकीर्तन के लिए कुछ श्रेष्ठ कवियों को चुना था। वो श्रेष्ठ 8 कवि थे जो भगवान के नित्य संकीर्तन में लगे रहते थे, भगवान का संकीर्तन करते थे नित्य स्वयं की रचनाओं से। तो उन्हीं में से, उन 8 कवियों में से एक सूरदास जी भी माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में इनका भी नाम है और अष्टछाप के प्रमुख कवियों में इनका नाम है। तो यहाँ पर इस पाठ में सूरदास जी की जो रचना दे रखी है, इनकी मुख्य रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सूरसागर ये बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि ये माने जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ पद दिए हैं ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत क्या है? श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत का वर्णन आता है मुख्य रूप से जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और बहुत समय तक वहाँ से वापस भी नहीं आते हैं और गोपियाँ उनकी नित्य प्रतीक्षा में विरहित रहती हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई उद्धव जी को, जो बड़े ही ज्ञानी हैं, उनको गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उद्धव जी गोकुल आकर के गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं अपने ज्ञान से, लेकिन गोपियों की स्थिति इतनी उच्च होती है कि वो उस भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गई होती हैं जो उद्धव जी के ज्ञान को भी परास्त कर देती हैं। ऐसी स्थिति में एक भ्रमर आता है। जब उद्धव और गोपियों का संवाद हो रहा होता है तो उसी समय एक भ्रमर आता है। जो भ्रमर गोपियों के निकट आता है तो गोपियाँ उस भ्रमर पर कटाक्ष करती हैं कि जैसे ही वह कृष्ण, वह कान्हा था, वैसे ही तुम भी हो। वह भी हमें हमारे प्रेम रूपी रस को ग्रहित करके हमें छोड़ के चला गया और तुम भी ऐसा ही करते हो। तुम भी फूलों के रस को ले करके और फूलों को छोड़ के चले जाते हो। तुम भी काले हो, कृष्ण भी काला है। इस प्रकार की वार्तालाप उनकी भ्रमर से चलती है। तो उसी वर्णन को सूरदास जी ने अपने शब्दों में पिरोया है और वही भ्रमर गीत के यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। आइए आप इन 4 पदों का आनंद लें। बच्चों, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, काव्य हमेशा कंठस्थ करना होता है। काव्य को बिना कंठस्थ किए काव्य का आनंद आप नहीं ले सकते हैं। कहानियाँ, एकांकी, नाटक, जीवन वृत्त, यात्रा वृत्तांत, ये सब चीज़ें तो एक बार पढ़ के याद हो जाती हैं,
लेकिन कविता को कवि के शब्दों में याद करने के लिए उसको रटना पड़ता है, उसको कंठस्थ करना पड़ता है। इसलिए आपसे फिर मैं कहूँगा कि आपका जो काव्यखंड है, इसमें जितनी भी कविताएं आई हैं, इनको याद करने का आप प्रयास करें। और ये बहुत लंबे समय तक हमारे काम में आती हैं। जब हमें कहीं बोलना होता है किसी विषय पर, तो वहाँ पर अलग अलग विषयों के उद्धरण में ये बहुत काम में आती हैं कविताएं। आइए इस प्रथम पद को हम पढ़ें। गोपियाँ कह रही उद्धव जी से, उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं कि देखो, जिस कृष्ण के चक्कर में तुम पागल हुई हो ना, उससे अच्छा परमात्मा के चक्कर में पागल हो। क्यों कृष्ण के चक्कर में अपने को परेशान किया है आपने? क्यों इतना विरह में आप जी रही हैं? आप परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा का ध्यान करें, योग करें। इस प्रकार की बातें उद्धव जी बता रहे हैं। तो तब गोपियाँ कटाक्ष करती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अरे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप तो हमेशा स्नेह रूपी धागे से दूर रहे हैं, अर्थात प्रेम रूपी धागे को आपने कभी छुआ भी नहीं है, और नहीं आपका मन जो है अनुरागी है, किसी से प्रेम करता है। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी कहते हैं कमल को, कहते हैं कमल का पत्ता जल के ही अंदर रहता है, हमेशा तालाब में ही कमल खिलता है। तारस देह न दागी, फिर भी जल उसके शरीर में अपने निशान नहीं बना पाता है, या जल की छाप उसके पत्ते में कभी भी नहीं लगती है, या वो पत्ता जल से कभी भी गीला नहीं होता है। और जैसे ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। करें जैसे ही कोई तेल में डुबाई हुई गागर को जल में डाल दो, किसी तेल में डुबाई हुई गागर को जल में डाल दो, तो बूंद न ताकों लागी, उस गागर में एक बूंद जल भी नहीं टिकता है। हे उद्धव, आप उसी प्रकार से हैं, क्योंकि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव तो डुबाया नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और रूप की सुंदरता आपकी दृष्टि को भाती नहीं है। आपकी दृष्टि में रूप की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, अर्थात आप स्वरूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी की रचना है, इसलिए सूरदास पहले के कवि जब कोई भी रचना करते थे तो उसी पद में कहीं पर अपना नाम भी डाल देते थे। तो यहाँ पर सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास उन गोपियों की ओर से बोल रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अरे हे उद्धव, हम तो अबला हैं और भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम तो ऐसी हैं जैसे चींटियाँ गुड़ में जाती हैं और उसी में चिपक जाती हैं, उनको कोई गुड़ से फिर अलग नहीं कर सकता। और ऐसी ही हमारी स्थिति भी है, हम भी उस कृष्ण रूपी प्रेम में उसी तरह चिपक गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। अब उन चींटियों को आप गुड़ से अगर अलग करने की सोचेंगे भी तो चींटियाँ जीवित नहीं रह पाएंगी, उनको अब जीवित रहने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस तरह से वो चिपक गई होती हैं। तो हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुमने तो कभी प्रेम किया नहीं, न कभी तुमने स्वरूप सौंदर्य का ध्यान किया, और हम तो भोली भाली औरतें हैं, हमें क्या पता। हम तो उस कृष्ण के प्रेम में रीझ गई और इस प्रकार से उसकी हो गई जैसे चींटी गुड़ में जाती हैं तो गुड़ में ही रह जाती हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पर गोपियाँ कहना चाहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा कह के उसकी बढ़ाई नहीं कर रही उद्धव जी की, बल्कि उनको कटाक्ष कर रही हैं कि तुम क्या जानो प्रेम को, प्रेम क्या होता है तुम्हें क्या पता, तुम तो ऐसे ही हो जैसे जल में कमल का पत्ता, कभी वो जल में रहते हुए भी कभी जल
से भीगता नहीं है। तुम तो ऐसे ही हो जैसे तेल में डुबाई हुई कोई गागर हो, कोई गगरी हो, कोई घड़ा हो, जिसको पानी में डाल भी दो तब भी उसमें पानी का कोई असर नहीं होता है। अगला पद है, फिर ये गोपियों का और उद्धव का ही यहाँ पर परस्पर संवाद चल रहा है। तो अगले पद में गोपियाँ फिर उद्धव के लिए कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की तो हमारे मन में ही रह गए, अर्थात हमारे मन में जो जो था कहने के लिए वो हमारे मन में ही रह गया, हम किसी से कह ही नहीं पा रही हैं। क्यों? मन क्रम कहिए जाय कौन पै उधो, ना ही परत कही। हम किसे कहें? कहिए जाय कौन पै उधो, हम किसे कहें? अपनी मन की बात हम किसे कहें? उस कृष्ण को ही हम अपने मन की बात कहती थी और वही कृष्ण हमें छोड़ के चला गया। अब हम किसी से कह ही नहीं पाती हैं, हमें किसको हम अपनी बातें कहें? अवधि आधार आस आवन की, उस कृष्ण के आने की जो अवधि थी, उसने कहा था कि मैं आऊँगा, उसके आने की आस ही हमारे जीने की, उसके आने की जो अवधि थी वही हमारे जीने की आस थी। और उसके आने की आशा में हमने तन मन की व्यथा भी सह ली। तन की और मन का जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वो भी हमने सह लिया। क्यों? क्योंकि वह आएगा इस आस में। कभी कृष्ण लौट के आएगा हमसे मिलने, कभी कृष्ण हमसे मिलने लौट के आएगा, इस आस में हमने तन मन की व्यथा सह कर भी अभी तक जीना स्वीकार किया। लेकिन हुआ क्या? कृष्ण तो नहीं आए, उन्होंने अपनी जगह में आपको भेज दिया। और आपसे हम कृष्ण के बारे में कुछ कहते, आप उससे पहले हमें ज्ञान का संदेश देने लग गए। तो अब इन जोग संदेशनी सुनी, तब गोपियाँ कहती हैं कि अब जो तुम ये योग के संदेश हमें दे रहे हो, योग की जो बातें बता रहे हो, ये सुन के तो ना बिरहिनी बिरह दही, हम तो ऐसे ही पहले कृष्ण के प्रेम के विरह में पहले से ही हम परेशान हैं, और तुम्हारे इस योग संदेश से फिर हम उस विरह में दहकने लगी हैं, हम जल रहे हैं। एक तो हमारे मन में इतना कुछ था कृष्ण के प्रेम के विरह में कि हम सोचे कृष्ण लौट के आएंगे, इस आशा में हम सहते रहे तन मन के कष्ट को। फिर हम अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाते, और आज तुम आए, हमें लगा कि तुम कृष्ण के प्रिय मित्र हो, सखा हो, हम तुमको कृष्ण के बारे में कुछ कहेंगे, अपने प्रेम भाव आप तुमको बताएंगे, लेकिन तुम तो इन योग संदेशों को हमें सुना रहे हो। तो अपनी बात कहना तो छोड़िए, और भी हमारा जो विरह था वह विरह अग्नि और तेज तुमने कर दी है इस योग संदेश को सुना करके। अब हम उस आपके विरह में जल रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जितहि तें, चाहती हुती गुहारी जितहि तें उततें धार बही। हम चाहती थी कि हम जिसको आवाज़ देंगी, जिसको पुकारेंगी, क्योंकि तुमको हमने आते हुए देखा तो हमें लगा कि चलो कोई तो आया कृष्ण के पास से जिसको हम अपनी बात बता सकें। तो हम सोचती थी कि हम तुमको अपने और कृष्ण के बारे में बताएंगे, या कृष्ण के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं हम तुमको वो बताएंगी, और तुम जो है कृष्ण के पास जाके हमारी बातें उनको बोलोगे। लेकिन हुआ क्या? जिसको हम पुकारना चाहते थे, जिससे हम अपना दुख दर्द कहना चाहते थे, और वहीं से ज्ञान की धारा बहने लग गई, तुम ही हमको ज्ञान देने लग गए। तब गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी गोपियों की ओर से कहते हैं कि गोपियाँ ऐसा कह रही हैं कि अब हम किस लिए धैर्य रखें, अब कब तक धैर्य रखें, अब कोई मर्यादा नहीं रह गई, अब हमारे धैर्य की सीमा का अंत हो गया है। क्योंकि पहले तो कृष्ण आएंगे,
कृष्ण आएंगे इस आस में हम जी रहे थे। फिर कृष्ण नहीं आए, उनके मित्र आए, तो हमें लगा कि कृष्ण के मित्र आए हैं, चलो इनसे हम अपने दुख दर्द को कहेंगे। लेकिन तुमने भी जब ज्ञान का संदेश सुनाना प्रारंभ किया तो अब तो हमें लगता है कि हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुम्हारा इस ज्ञान के संदेश को सुन करके हमारी विरह अग्नि और प्रदीप्त हो गई है और तेज हो गई है। इसलिए अब धैर्य रखने का हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं, कोई सहारा ही नहीं। अब हमारे धैर्य की अंतिम परीक्षा हो चुकी है, इसलिए अब हमसे कुछ सहन नहीं होने वाला है। इस प्रकार से गोपियाँ बोल रही हैं। अगले पद में फिर गोपियाँ बोलती हैं उद्धव को, क्योंकि उद्धव बार बार समझा रहे हैं, इस आत्म तत्व को समझा रहे हैं कि देखिए जो शरीर है ये अविनाशी है और आत्मा जो है वो परमात्मा में मिलने वाला है, आत्मा जो है अदृश्य है, निर्गुण है, निराकार, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उद्धव जी। तब क्या कहती हैं गोपियाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। एक हारिल नाम का पक्षी होता है, एक हारिल नाम का पक्षी होता है, और वो जो है अपने पाँव से एक लकड़ी को पकड़े रहता है। वो लकड़ी को इस प्रकार से पकड़े रहता है कि वो आकाश में उड़ता भी है तब भी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। उसको शायद ऐसा एहसास होता है कि ये लकड़ी अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, या इस लकड़ी के ही सहारे मैं टिका हुआ हूँ, ऐसा उसको एहसास होता है। तो वही बात यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तीसरे नंबर का पद आपको पढ़ाया जा रहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है, तो गोपियाँ कहती हैं कि हारिल की जो लकड़ी होती है वैसे ही हमारे लिए हमारे हरि हैं, अर्थात कृष्ण हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे मानो हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी होती है। वो कभी भी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं, उड़ते हुए भी, ऐसे ही कृष्ण हमारे लिए, हम कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकती हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर। हे उद्धव, हम मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन के हैं और नंद नंदन हमारा है, या मन क्रम वचन से नंद नंदन हमारे हृदय में बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और ये हमने दृढ़ करके पकड़ रखा है, दृढ़ता के साथ ये हमने पकड़ा है कि मन क्रम वचन से नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन, नंद बाबा के पुत्र जो कृष्ण हैं वो हमारे हैं, हमारे हृदय में हैं। ये मन कर्म और वचन से हमने स्वीकार किया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कह रहे हैं कि जागते हुए, सोते हुए, या स्वप्न में, या दिन में, या निसी अर्थात रात में, कान्ह जकरी, हम कान्हा कान्हा ही रटते रहती हैं। हम जगते हुए भी कान्हा कान्हा रटती हैं, सोते हुए भी, स्वप्न में भी कान्हा कान्हा, दिन में भी, रात में भी कान्हा कान्हा ही हम रटते रहते हैं। और जो आप ये योग सुना रहे हो ना हमें, ज्ञान योग, सुनत जोग लागत है ऐसो, ये तुम्हारा योग तो हमें ऐसा लग रहा है ना ज्यों कड़वी ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी दे दी हो किसने, कोई कड़वा खीरा दे दिया हो किसने खाने को, ऐसा ही ये तुम्हारा योग हमें लग रहा है। क्योंकि हम तो कान्हा के प्रेम में खोए रहते हैं रात दिन, हमें कान्हा के अतिरिक्त तो कुछ इस संसार में भाता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, स्वप्न में भी हमें कान्हा ही दिखते हैं, उठे बैठे, कार्य करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, दिन में, रात में, सर्वत्र हमें कान्हा ही दिखते हैं। और तुम्हारा ये जब तुम योग हमें सुनाने लगो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी किसने खाने को दे दी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और तुम ऐसा रोग हमारे लिए ले आए, ये योग रूपी रोग, ये तो हमारे लिए रोग है। तुम ऐसी व्याधि हमारे लिए ले आए, न कभी हमने देखा, न सुना, न करा। यह तो असुर तिन्हि ते सौंपो जिनके मन चकरी। तब सूरदास जी उन गोपियों की ओर से पक्ष लेते हुए कहते हैं, गोपियाँ से कह रही कि अरे उद्धव, ये तुम अपना योग तो उन लोगों को सौंपो
तिन्हि लय सौंपो, उन लोगों को सौंपो या उन लोगों को दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की तरह है। चक्री अर्थात चक्री घूमते रहती है, ऐसे ही मन भी घूमता रहता है। मन ऐसी चीज़ है जो एक स्थान पर टिकता ही नहीं है। अगर मन टिक जाए तभी जो है सहज सिद्ध अवस्था आ जाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति का जब मन स्थिर हो जाता है तब वह सिद्ध हो जाता है, फिर उसको किसी भी प्रकार की योग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो गोपियाँ हैं ये तो पहले से ही सिद्ध हैं, इनका मन एक में ही टिका हुआ है, केवल कृष्ण में। कृष्ण के अतिरिक्त इनको संसार में कोई भी वस्तु भाती नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दिन में, रात में, सोए में, जागे में, उठे में, बैठे में, सर्वत्र कृष्ण का ही ये जप करते रहती हैं, कृष्ण का ही ध्यान करते रहती हैं। तो ऐसी गोपियों की जो स्थिति हो चुकी है, अब इनके लिए योग क्या करेगा? योग तो उसके लिए है जो पहले भटका हुआ, जो भ्रमित हो, जो चंचल हो, उसको सही करने के लिए योग की आवश्यकता होती है। तभी गोपियाँ कहती हैं कि ये योग तो तुम उनको दो जिनका मन चक्री है, जिनका मन घूमते रहता है इधर उधर, हमें इस योग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से गोपियाँ लगातार उद्धव की बातों का खंडन करते हुए अपनी बातों को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर रही हैं। देखिए, उद्धव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन गोपियाँ एक गांव की ग्वारन हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, गायें पालती हैं। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी वस्तु है, भगवान की भक्ति जो इनको प्राप्त हो चुकी है, तो उद्धव जैसे ज्ञानी को भी इन्होंने अपनी बातों से चुप करा दिया है, अपनी बातों से उनको परास्त कर दिया है गोपियों ने। आगे देखिए चौथा पद, चौथे पद में है हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तब कह रहे हैं कि ये जो आए हैं हरि, ये हरि के मित्र हैं, तो हमारे लिए भी हरि ही हैं। तो हरि हैं राजनीति पढ़ आए, ये तो राजनीति पढ़ के आए हैं, ये राजनीति पढ़ के आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कह रहे हैं देखिए, वो हमारे हरि जो यहाँ से हमारे कान्हा गए थे, उन्होंने भी राजनीति पढ़ ली है। यहाँ से तो बड़े भोले भाले गए थे, लेकिन वो मुझे लगता है वो भी राजनीति पढ़ने चले गए। समुझी बात कहत मधुकर के, तो इन्होंने जो मधुकर की बातें हमें कही, हमें उससे सारे समाचार प्राप्त हो गए। मधुकर अर्थात कृष्ण का नाम मधुकर भी है। मधुकर वैसे भ्रमर को कहते हैं, भ्रमर भंवरा जो है मधु को बनाने वाला है, उसको मधुकर कहते हैं, लेकिन गोपियाँ कृष्ण को भी मधुकर कहती हैं। तो कह रहे हैं कि मधुकर की बातें हमने सब समझ ली हैं और सारे समाचार भी हमें प्राप्त हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही वो बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, अर्थात गुरु से कुछ शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब हमें समझ में आ गया कि उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है। पहले तो वो बच्चे थे और बचपन में भी इतने चालाक थे, वो हमेशा उन्होंने हमको अपने प्रेम में पागल बनाया। लेकिन अब तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ के आ गया था, गुरुओं से कुछ शास्त्र भी उन्होंने पढ़ लिया है। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इससे उनकी बुद्धि बढ़ गई। और बुद्धि बढ़ने के कारण क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, योग संदेश पठाए, हमारे लिए योग के संदेश भिजवा दिए कि जाओ उद्धव, गोपियों को ज्ञान दे के आओ, गोपियों को समझा के आओ। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो दूसरे के हित के लिए खुद जो हैं दुख सहते थे, खुद बड़े कष्ट सहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराएं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराएं। कह रहे अब हम अपने मन को कैसे फेरें,
अब हम अपने मन को कैसे फेरें? अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुतें पठाए। जिस मन को हमने उनके साथ भेज दिया, उस मन को अब हम कैसे फेरें? चलत जो हुतें चुराए, जिस मन को चुरा के ले गए उसको हम अब कैसे अब फिर अपने पास लाएं? क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण चुरा ले गए, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि अपने मन को संयमित रखो, अपने मन को नियंत्रित रखो। मन को लाएं कहाँ से? मन तो गया कृष्ण के पास। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। और वो कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? ऐसी अनीति क्यों कर रहे हो? जो दूसरे की तो अनीति छुड़ाते हैं, दूसरे के गलत कामों को छुड़ाते हैं, खुद वो ऐसा काम क्यों कि हमारे मन को चुरा के क्यों लगे? एक तो हमारे मन को चुरा के ले गए, ऊपर से हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं कि भैया तुम लोग अपने मन को नियंत्रित रखो। अब बताओ, जिस मन को चुरा के ले गए उस मन को हम नियंत्रित कहाँ से रखें? और दूसरी बात यह है कि जो कृष्ण दूसरे के गलत कार्यों को छुड़ाते हैं, दूसरे की अनीति को छुड़ाते हैं, कृष्ण जैसे कंस जैसे पापी को उन्होंने मारा इसीलिए कि ये गलत कार्य कर रहे हैं, इससे समाज में गलत हो रहा है, और खुद वो ऐसी अनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताएं। तो फिर सूरदास जी बोलते हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो वही है कि जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाए, प्रजा को परेशान न किया जाए। लेकिन कृष्ण ने तो यही किया हमारे साथ। तो इन चारों पदों में गोपियों ने उद्धव की एक एक बात का उत्तर दिया है, और बड़े ही प्रेम से और बड़ी ही चतुरता से। क्योंकि उद्धव उनको यही बता रहे हैं, यहाँ पर उद्धव की बातें तो नहीं लिखी हैं, उद्धव उनको यही बता रहे हैं कि तुम लोग क्यों कृष्ण कृष्ण करके पागल बनी हो, क्यों तुमने सारा कामकाज अपना छोड़ दिया, क्यों तुम इतने विरह में हो, क्यों इतनी दुखी हो। अपना काम करो और योग करो, ईश्वर उस निर्गुण परमात्मा का ध्यान करो, अपने मन को नियंत्रित रखो। ये सारी बातें उद्धव बता रहे हैं, और उनकी एक एक बात का उन्होंने उत्तर दिया। तब गोपियों ने कहा कि भैया ये मन को नियंत्रित करने की तो उनको ज़रूरत है जिनका मन चक्र की तरह घूमते रहता है। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे योग की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या जानो प्रेम को, तुम तो वैसे ही हो जैसे जल में कमल का पत्ता, तुम तो वैसे ही हो जैसे भरी हुई तेल में डुबाई हुई गागर को जल में छोड़ दो तो उसमें जल का अंश मात्र भी नहीं रह टिक पाता। तो तुम फिर प्रेम की बात को क्या जानो। इस प्रकार से बड़ी ही चतुरता से उद्धव जी को गोपियों ने यहाँ पर उत्तर दिया है। तो छात्रों, आप एक बार इन चारों पदों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद खुद समझें, इसके शब्दार्थों को देखें, और फिर जो मैंने यहाँ पर इनकी व्याख्या की है इसको अच्छे से सुनें। और 2-3 बार जब ऐसे ही क्रम से सुनोगे तभी आपको अच्छे से इसका अर्थ समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्न आप खुद लिख सकते हैं, 10वीं के बच्चे हैं आप, क्योंकि 9वीं 10वीं के बाद बच्चों को समझ करके खुद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। भाषा का अर्थ ही यही होता है, भाषा साहित्य का मतलब यही होता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में अभिव्यक्ति कीजिए। अगर मैं आपको बोल के लिखाऊं या फिर लिख के भेजूं और आप कॉपी में उतार लें, उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। जैसे पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। पहला प्रश्न है, आप इसको समझ लीजिए, इसी प्रकार से आप उत्तर लिखिएगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। जैसे गोपियों ने सबसे पहले यही कहा ना कि उद्धव तुम तो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तो इसमें क्या व्यंग्य है? तो यहाँ पर व्यंग्य यही है कि उद्धव तुम प्रेम को क्या जानो, तुम प्रेम को क्या जानो। भाग्यशाली हो का अर्थ यहाँ पर उनकी बढ़ाई नहीं हो रही, अर्थात उनको व्यंग्य किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है कि तुम क्या जानो, तुम तो दुर्भाग्यशाली हो। यह निष्कर्ष है इस बात का कि तुम्हारे बस में, तुम्हारे भाग्य में प्रेम कहाँ लिखा है। तुम तो ज्ञान मार्गी हो, अपने ज्ञान पर ही तुम्हें अहंकार है, इस ज्ञान का ही तुम्हें गर्व है, तो तुम क्या जानो प्रेम को।
तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कर रही हैं कि हे उद्धव, प्रेम ये सबके बस की बात नहीं है। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पांव तक तो डुबाया नहीं, तुम प्रेम की भावनाओं को कहाँ से समझोगे, और हम तो पूरी की पूरी उस प्रेम सागर में डूबी हुई हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यह भी पहले पद में ही है। उद्धव के व्यवहार की तुलना देखिए किस किस से की गई है। पहले पद में ही उत्तर है, कमल के पत्ते से की गई है, और तेल में डूबी हुई गागर से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और तेल की गागर से की गई है। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे और कल को इन सभी प्रश्नों को हल करके मुझे आप भेजेंगे। धन्यवाद।